क्वेश्चन में बच्चों आपको अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में बदलना है। अशांत आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं, जैसे 0.01 या तो इस पर बार लग के लिख रहा होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0101 ऐसे करके आगे डैश लग रहा होगा, यानी ये 010101 आता चला जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम इसे p/q की फॉर्म में, जैसे शांत दशमलव होता है, जैसे मान लीजिए 0.2 है, अब इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा, ना इस पर बार लग रहा, तो ये शांत दशमलव है। अब इसमें तो सिंपल तरीका होता है, जितनी संख्या के बाद डेसिमल लग रहा है दशमलव को हटा के उतने 1 के आगे 0 लगा देते हैं, तो ये भिन्न में बदल गया, चाहे कितनी भी बड़ी, जैसे 0.4857, लेकिन इसके आगे बार डैश नहीं लग रहा और बार भी नहीं लग रहा, तो ये कैसा है, शांत दशमलव। अब ये कितनी संख्या है, 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो पॉइंट को हटा के हम नीचे 1 के आगे कितनी 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, तो इस तरीके से दशमलव में बदल गया। परंतु अशांत आवर्ती दशमलव को हम इस तरीके से p/q की फॉर्म में नहीं बदल सकते, इनको p/q की फॉर्म में बदलने का एक अलग तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन में हम वही सीखेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 0.6 पर बार, अब ये 6 पर बार लग रहा है, इसलिए कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती, यानी 6 रिपीट होता जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p/q के रूप में शांत दशमलव को भी लिखा जा सकता है और अशांत आवर्ती को भी लिखा जा सकता है। तो पहले हम इस संख्या को x के इक्वल मान लेते हैं, और डेसिमल के बाद जितनी संख्या पर बार लग रहा है उतने ही 1 के आगे 0 लगाकर, जैसे 2 संख्या पे बार लग रहा होता तो 1 के आगे 2 0 लगाते तो 100 करते, एक संख्या पे बार लग रहा है तो 1 0 लगाएंगे तो वो 10 बन गया। तो समीकरण में दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे, जैसे दो चीज़ इक्वल है, अगर दोनों को हमने बराबर बराबर गुणा किया तो दोनों फिर भी इक्वल ही रहेंगे ना, तो दोनों ओर इधर भी 10 का गुणा करेंगे और इधर भी, इधर 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 का गुणा करेंगे तो देखिए डेसिमल एक संख्या आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा करने पर 6.666। अब इस 6.666 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ 6 + 0.666, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, तो 10x बराबर आ गया 6, और ये किसकी वैल्यू थी हमारी, हमने इसे x माना था, क्या माना था हमने इसे, x, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे। अब x को इधर से इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 10x में से x गए तो कितने बचे, 9x, और यहाँ क्या बचेगा 6, ठीक है। x को एक तरफ कर लेंगे, और जब भी कोई संख्या बराबर के इधर उधर जाती है तो उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये x प्लस का था, यहाँ से यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 9x। 10x में से एक x गए तो कितने बचे, 9x बराबर 6। अब x बराबर हो गया 6/9, इसको 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3, ठीक है। अब 2/3 को 3 का भाग 2 में दे के देख लो आप, यही आएगा 0.66666। तो इस प्रकार अशांत आवर्ती दशमलव को हम डेसिमल में वो p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है आपका x बराबर 0.47 पर बार। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 पर बार नहीं है, केवल 7 पर बार है, तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा, यानी बार वाली संख्या बिल्कुल डेसिमल के बाद आनी चाहिए। तो इस 4 को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा दोनों ओर, तो ये 4 क्या होगा, आगे चला जाएगा, 10x, यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.777 पर बार। अब डेसिमल के तुरंत बाद बार वाली संख्या आ गई, यानी रिपीटिंग नंबर आ गया। अब कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 1 नंबर, तो इसीलिए 1 के आगे 1 0 लगाकर पुनः 10 का समीकरण 2 में दोनों ओर गुणा कर देंगे, तो इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 ढाई 100 हो जाएगा, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये 7 डेसिमल के आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 47.777। इस डैश का मतलब है 7 लगातार आता चला जा रहा है, तो 100x बराबर, अब इसको हमें ऐसे लिखना है कि हमारा यहाँ पर x, यहाँ पर जो ये वाली संख्या है ये आ जाए, तो देखो इसमें से 47, इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.777 + 43, क्योंकि 43 और 4 कितने होते हैं, 47, ठीक है, और 4.777 को हमने क्या माना था, 10x, तो इसकी जगह मैंने 10x लिख दिया, 43 एज इट इज़। अब ये 10x यहाँ से आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 100 में से 10x गए तो कितने बचे, 90x बराबर 43, तो x बराबर आ गया 43/90। यहाँ मैंने 90 का डिवाइड 43 में देकर भी बताया है, देखिए यही आएगा 0.47 पर बार, क्योंकि 7 बार रिपीट होगा, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन बताती हूँ। x इज इक्वल टू 0.001, यहाँ 3 डिजिट पर बार है, पर डेसिमल के तुरंत बाद ही बार दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर हम 1 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? जितनी संख्या रिपीट हो रही है। कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 3। तो हम 1 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 3। यानी क्या बन गया? 1000। 1000 का दोनों ओर गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 1000x बराबर दिस इंटू 1000। 1000 का गुणा करेंगे तो इस संख्या के 3 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 001.001001। अब 001 का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 0.001 ऐसे लिख सकते हैं इसे। और ये किसके बराबर माना था हमने? x के बराबर। अब ये x इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1000 में से 1 x गए तो कितने बचे? 999x। और यहाँ क्या बचा? 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/999। 999 का भाग अगर एक में देंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आप इसके आगे के पार्ट्स खुद करिएगा, जो नहीं आए वो पूछ लीजिएगा।